42 इज हियर। अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। hyaluronic एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी दोस्ती सभी के साथ है, पर अगर सही तरीके से आपने इस्तेमाल ना किया तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसी उद्देश्य से मैंने बनाया है यह वीडियो, जिससे आप जानेंगे hyaluronic एसिड के बारे में सब कुछ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के बारे में जानते हैं कि हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन में आखिर फर्क क्या है। हाइड्रेशन स्किन सेल्स में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि मॉइस्चराइजेशन स्किन की सरफेस पर एक बैरियर बनाकर पानी की कमी को रोक देता है। हाइड्रेशन त्वचा को प्लम्प बनाता है, वहीं मॉइस्चराइजेशन इन्वायरमेंटल इरिटेंट से रक्षा करता है। hyaluronic एसिड हाइड्रेशन को बढ़ाता है। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में सीबम प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से मॉइस्चराइजेशन पर्याप्त होता है, लेकिन हाइड्रेशन कम होता है। ड्राई और नॉर्मल त्वचा में अधिक मॉइस्चराइजेशन चाहिए, जो तेल और इमोलिएंट से मिलता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि आखिर hyaluronic एसिड क्या है। hyaluronic एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है और यह इसे हाइड्रेट करता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारे शरीर की क्षमता इसे प्रोड्यूस करने की कम हो जाती है, जिससे हमारी स्किन सूख जाती है और झुर्रियां उत्पन्न होती हैं। hyaluronic एसिड सीरम, जिसमें hyaluronic एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे त्वचा में नमी बनाए रखने के साथ स्किन बैरियर फंक्शन यानी स्किन की वॉल को मजबूत करते हैं। इसका उपयोग करने से झुर्रियां कम दिखाई देती हैं, स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अब प्रश्न उठता है कि hyaluronic एसिड कितने प्रकार का होता है। फेस सीरम में जो hyaluronic एसिड हम इस्तेमाल करते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला hyaluronic एसिड है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो त्वचा की सतह को हाइड्रेट करता है। इसके बाद आता है दूसरे प्रकार का hyaluronic एसिड, जिसे सोडियम हाइलुरोनेट कहते हैं। यह छोटे आकार के मॉलिक्यूल से बना होता है और त्वचा की गहराई तक जाकर झुर्रियों को कम करता है। तीसरे तरीके का हाइड्रोलाइज hyaluronic एसिड होता है। यह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ hyaluronic एसिड का रूप है, जो त्वचा में अधिक प्रभावशाली तरीके से पेनिट्रेट करके स्किन को स्मूथ और प्लम्प बनाने में मदद करता है। और चौथे तरीके का hyaluronic एसिड है लो मॉलिक्यूलर वेट hyaluronic एसिड। यह स्टैंडर्ड hyaluronic एसिड का छोटा रूप होता है और स्किन सरफेस में आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। और पांचवा hyaluronic एसिड है क्रॉस लिंक hyaluronic एसिड। यह hyaluronic एसिड का ऐसा रूप है जो त्वचा पर अधिक समय तक बना रहता है। क्रॉस लिंकिंग प्रक्रिया से hyaluronic एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनकी स्टेबिलिटी और लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। जो hyaluronic एसिड प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें सभी प्रकार के hyaluronic एसिड्स का मिश्रण होता है, जिनको आमतौर पर त्वचा की सभी परतों पर प्रभावी रूप से हाइड्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये तो बात हुई कि hyaluronic एसिड कितने प्रकार के होते हैं, पर hyaluronic एसिड का आपको क्या फायदा होगा, यही है चौथा प्रश्न। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। hyaluronic एसिड इस्तेमाल करने से आपको 5 अलग अलग तरह के फायदे होते हैं। इनमें सबसे पहला फायदा है हाइड्रेशन। hyaluronic एसिड पानी को बहुत पसंद करता है और अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी संभाल कर रख सकता है, जिससे स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। इसका दूसरा फायदा है झुर्रियों में कमी। उम्र के साथ hyaluronic एसिड की मात्रा हमारे स्किन में कम होने लगती है, जिससे झुर्रियां बढ़ जाती हैं। hyaluronic एसिड सीरम इसी को कम करता है। hyaluronic एसिड का तीसरा फायदा है स्मूथ त्वचा। hyaluronic एसिड स्किन को सिल्की और स्मूथ बनाता है। और इसका चौथा फायदा है इलास्टिसिटी प्रदान करना। समय के साथ hyaluronic एसिड का उपयोग करने से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे स्किन ज्यादा यंग दिखती है। और इसका पांचवा फायदा है प्रोटेक्शन देना। hyaluronic एसिड पर्यावरण के दुष्प्रभावों के खिलाफ एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो समय से पहले बुढ़ापा रोकने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ये भी बताती हैं कि hyaluronic एसिड के उपयोग से घाव भरने की प्रक्रिया भी तेज होती है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें एक्ने की समस्या है। अब आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में कि hyaluronic एसिड काम कैसे करता है। hyaluronic एसिड पानी को स्किन पर बनाए रखने में मदद करता है और पानी स्किन को हाइड्रेट रखता है।
इसका एक मॉलिक्यूल 1000 वाटर मॉलिक्यूल को रोकता है और यही पानी स्किन को नर्म और मुलायम बनाए रखता है। जब स्किन हाइड्रेट रहेगी तो स्किन बैरियर मजबूत होगा, जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज से बचने में मदद मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि hyaluronic एसिड का इस्तेमाल किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। hyaluronic एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है, मतलब इसे काम करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां बहुत ड्राइनेस है, तो यह आपकी स्किन की निचली परतों से पानी को सोखकर ऊपर ले आएगा और यह पानी वातावरण का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए ड्राई स्किन वाले लोगों को hyaluronic एसिड अन्य एक्टिव्स या मॉइस्चराइजर के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग जो ह्यूमिड वातावरण में रहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार इंग्रेडिएंट है। यह वातावरण की नमी को सोखकर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग hyaluronic एसिड को मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक नॉन ग्रीसी हाइड्रेशन देगा, ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। यह एक बहुत ही लाइट वेट नॉन कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट है जो पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगा। अब आइए बात करते हैं कि hyaluronic एसिड को आपको किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल करना है और किन के साथ अवॉइड। इसे आप विटामिन सी, रेटिनॉल, पेप्टाइड, सेरामाइड, नियासिनामाइड, AHA, BHA यानी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और अल्फा आर्बुटिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसे आप hyaluronic एसिड के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब आइए जानते हैं hyaluronic एसिड को स्किन केयर रूटीन में कैसे शामिल करें। ऐसे लोग जो कोई अन्य सीरम स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वे क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद hyaluronic एसिड सीरम को हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्किन को ट्रीट करने के लिए कोई सीरम जैसे विटामिन सी, नियासिनामाइड या रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन एक्टिव्स के साथ स्किन को ट्रीट करने के बाद hyaluronic एसिड सीरम आप लगा सकते हैं। hyaluronic एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे आप सुबह शाम प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सेंसिटिव स्किन व सभी उम्र के महिला और पुरुष जितने लंबे समय तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई hyaluronic एसिड के बारे में, लेकिन hyaluronic एसिड का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप एक बेहतरीन hyaluronic एसिड ब्रांड खरीदेंगे। और कौन से ब्रांड आपको खरीदने चाहिए, यही जानने के लिए हमने 50 प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज किया और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट को हमने कैटेगरी 2 में रखा है। और कैटेगरी 2 में हमने जो ब्रांड्स रखे हैं उनके नाम हैं एज रिवर्स, एक्वालॉजिका, ब्लशलिन, CGG कॉस्मेटिक, चार्मिस, कॉन्शियस केमिस्ट, क्योर स्किन, डीकंस्ट्रक्ट, डर्माडॉक, डर्माटच, डॉट एंड की, डॉक्टर सेठ, अर्थ रिदम, एथिलगो, फिक्स डर्मा, फॉक्सटेल, ग्रीनोपिया, हिमालयन ऑर्गेनिक्स, इनेट, जॉय, लॉरियल पेरिस, लैक्टोकैलामाइन, लेवलेट, मेकअप रेवोल्यूशन, मिनिमलिस्ट, मूडी, माई ग्लैम, न्यूट्रोजेना, ओले, पिलिग्रिम, पॉन्ड्स, पर्पल, रिकंस्ट्रक्ट, रिफ्रेश स्किन साइंसेज, रिजिश्योर, सिंपल, सेंट बोटेनिका, सुगंधा, सुगर कॉस्मेटिक, द बॉडी टेम्पल, द डर्मा कंपनी, द मैन कंपनी, द वेलनेस शॉप, अंडररेटेड, अर्बन बोटेनिक्स, बेलवेल, विश केयर और वाव स्किन साइंसेज। तो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट टॉक्सिक हैं, पर मैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की चर्चा करना चाहता हूं, वह है फिनॉक्सीएथेनॉल। इसकी जितनी भी सेफ्टी स्टडी उपलब्ध है वह सिर्फ 1% कंसंट्रेशन की है। एक प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए 0.7% से 0.8% फिनॉक्सीएथेनॉल की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तो प्रिस्क्राइब लिमिट का 1.5 गुना तो आप सिर्फ 2 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से ही अपनी स्किन में डाल रहे हैं। आप अपने घर में देखिए, आपको यह इंग्रेडिएंट हर प्रोडक्ट में मिलेगा और जब इतना फिनॉक्सीएथेनॉल आप लगाएंगे तो स्किन माइक्रोबायोम की बैंड बन जाएगी और जो नुकसान आपको होगा उसकी भरपाई ना तो दुनिया का कोई डॉक्टर कर सकता है और ना आप किसी भी कंपनी से इसके लिए हर्जाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि भारत का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए मैं हमेशा इस पर जोर देता हूं कि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए जिनमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट ना हो। और कुछ ब्रांड तो कमाल का दावा करते हैं, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बहुत सेफ है, जैसे वादी हर्बल hyaluronic एसिड सीरम की। आप चाहे जितने दिन भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को कैटेगरी 2 में रखा है।
अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 1 के प्रोडक्ट के बारे में। इस कैटेगरी में मैंने ऐसे ब्रांड्स रखे हैं जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं। 3 ब्रांड्स इस कैटेगरी में हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 3 के प्रोडक्ट की। नंबर 3 पर मैंने रखा है प्लम के 2% हाइलुरोनिक एसिड सीरम विद बुल्गारियन रोज को। यह एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें सोडियम हाइलुरोनेट का इस्तेमाल किया गया है जो स्किन की गहराइयों में जाकर आपके त्वचा को हाइड्रेट करता है। इसीलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है, क्योंकि यह एक एयर टाइट बॉटल में नहीं आता, जिससे आप जब भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो यह एयर कांटेक्ट में आएगा और इसकी ताजगी कम होगी। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रोडक्ट को खरीद तो लेते हैं लेकिन इस्तेमाल करने में महीनों लगा देते हैं, तो आपको यह प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के प्रोडक्ट की, जो है ब्रिलेयर 2% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इस प्रोडक्ट को मैंने नंबर 2 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि स्किन केयर मार्केट में इतनी डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट कोई और ब्रांड देता ही नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड वूल फ्लावर से और साथ में मल्टी फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी इस प्रोडक्ट में मिले हैं, पर समस्या इसके ड्रॉपर में है क्योंकि यह एयर टाइट नहीं है। बार बार जब आप लगाएंगे तो सीरम एयर कांटेक्ट में आएगा और शीशे की बोतल अगर कहीं हाथ से छूटी तो सारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 के प्रोडक्ट की, जो है बायोक्यूल का एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम। 2 अच्छाइयों की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को नंबर 1 पर रखा है। तो पहली है इसकी शानदार इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें 3 तरह के हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहला है सिलेंट्रियोल हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइलुरोनिक एसिड और तीसरा है डाइमिथाइलसेनेलॉल हाइलुरोनेट का उपयोग किया गया है, जो स्किन के तीनों लेयर से वाटर लॉस को रोककर हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होते हैं। इसमें सेक्राइड आइसोमेरेट नामक वाटर बाइंडिंग एजेंट भी है जो स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट रखता है। और दूसरा कारण है इसकी बॉटल, जो कि एयर टाइट प्लास्टिक से बनी है और गिरने से टूटती नहीं, साथ ही सीरम को हमेशा ताजा बनाए रखती है। तो इन 3 प्रोडक्ट्स को मैंने टॉक्सिसिटी, फॉर्मुलेशन और अपनी जरूरतों के साथ आदतों को ध्यान में रखकर 3 से 1 के क्रम में रखा है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कंपैरिजन कैसा लगा, और अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपको इस चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी मदद से मैं बहुत कुछ और कर पाऊंगा जो नहीं कर पा रहा हूं। और आज का डिस्क्लेमर मैंने मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यास से लिया है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।